अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जब सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिसका जूम सेशन हम कर रहे हैं मार्केट के हवाले से। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे और 10-12 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें। मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, बस वो जरा बात कर लें आप लोगों से कि मार्केट जो है वो कैसी हो सकती है। और मार्केट में जो तेज़ी है ये 4,300 पॉइंट है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे जी 1,58,000 से ऊपर मार्केट क्लोज होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं बस वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया था मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले और मैंने कहा था कि मुझे कंफ्यूजन है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया जी क्या कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा चले पहले मैं वो भी आपसे बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आइए, मैं आपके सामने ना ये चार्ट खोलता हूँ। ये देखें, सिंपल चार्ट है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब जो चीज मैं समझाने लगा हूँ ना, ये जरा देखिएगा कि मैं आप क्या कह रहा था कि मुझे जो कंफ्यूजन हो रही है वो क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो KSE 100 का चार्ट है ना। अच्छा, आपको नजर क्या आ रहा है? मैं यहाँ थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट सुबह यहाँ से खुली, ये देखें 24 मार्च है। यहाँ पे देखें ये 25 मार्च है। ठीक है। ये गैप अप ओपन खुली मार्केट यहाँ से, और देखें ऊपर 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 चलती जा रही है। ठीक है, ऊपर ऊपर जा रही है। और मजे की बात आप ये देखें कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ खुली है तो वॉल्यूम कितने ज्यादा आए। फिर जब मार्केट ऊपर ऊपर जाना शुरू हुई तो देखें वॉल्यूम जो है वो ज्यादा लगने लग गया। उसके बाद देखें जब सेलिंग आई है तो मार्केट में फिर वॉल्यूम कम लगे, लेकिन जब दोबारा बाइंग आई तो मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा लगे। अच्छा, ये तो हमें बज़ाहिर समझ आ रहा है ना कि मार्केट में ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम आते रहे और मार्केट ऊपर 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 जाती रही, और यहाँ के मार्केट क्लोज हो गई। अब मैं एक चीज आपसे दिखाना चाहूंगा, वो देखें आप। अच्छा, अब ये वाला आप देखिए, ये वाली जगह जो है ये किस टाइम से स्टार्ट होती है? अगर इस कैंडल पे आप रखें जब मार्केट उठी है, ये देखें 12:15 बजे का टाइम है। ठीक है। 12:15 बजे देखें, इसका जो मार्केट का इसका रेट था PPL का, वो था 221 रुपये 22 रुपये। आप ये देखें कि 1:15 बजे के बाद, यानी 12:15 बजे के बाद, सॉरी ये 12:15 का टाइम है। 12:15 बजे के बाद मार्केट देखें यहाँ पे 3 घंटे घूमती रही, लेकिन आप ये देखें कि इसकी प्राइस जरा भी ऊपर नहीं गई। हालांकि कह रहे हैं ना कि बाइंग आई है, लोगों ने माल खरीदा है, और इंडेक्स आपको बता रहा है कि इंडेक्स ऊपर ऊपर चलता जा रहा था। यहाँ पे देखें रेड वॉल्यूम कितना ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे माल बेचा गया है? अगर बाइंग आ रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर देखें, जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ रही थी, ऐसे प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ तो प्राइस खड़ी है अपनी जगह पे, बल्कि रुपया 1.5 रुपया नीचे आई है। सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि देखें ये OGDC को आप चेक करें। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, PPL का मैंने आपको दिखाया। यहाँ देखें OGDC को, ये देखें ये वाला टाइम आप चेक कीजिए, ये है 1 बजे का टाइम। अब यहाँ देखें 1 बजे के टाइम पे इसका रेट था 284 रुपये। ठीक है। उसके बाद देखें ये आखिर में इसका रेट जो है नीचे की तरफ आया। हालांकि अगर बाइंग आ रही थी और मार्केट ऊपर जा रही है तो रेट ऊपर जाना चाहिए था ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि देखें इस जगह पे खड़ा करके, और 284 82 यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जगह देखें, ये वाली जगह, इस जगह से लेके यहाँ से, ये क्या टाइम है तकरीबन, बल्कि सुबह ही है। आप देखें मुसलसल जो है वो माल बेचा गया है यहाँ। अब ये देखें PSO को, यहाँ से देखें उठाया, ये देखें ऊपर लेके गए 379 पे। और ये किस टाइम लेके गए हैं अगर आप देखें तो ये भी पौने 1 बजे का टाइम, ये देखें जो कैंडल लगी है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, आप ये देखें बजाय रेट ऊपर जाने के रेट देखें नीचे की तरफ आया। ये देखें, तो अब ये देखें 379 से 376 पे यहाँ पे क्लोजिंग इसकी यहाँ पे आई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2-3 रुपए कम क्यों है। मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, अगर मार्केट अच्छी है तो इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, ये रेट इनके नीचे की तरफ क्यों आ रहे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ चेक कीजिए, हर शेयर के अंदर एक ही सिनेरियो आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन अब ये देखें कि ये सुबह देखें कहाँ पे था, ये देखें 376 पे इस जगह पर। उसके बाद देखें ये टाइमिंग आप चेक कीजिए, ये वाला टाइम, ये सारा 2:15 बजे से लेके और ये सारे टाइम में इसी जगह पे घूम रहा है। इसमें भी देखें कोई बाइंग नहीं आई। अलबत्ता वॉल्यूम इसके अंदर लगा, वॉल्यूम इसके अंदर लगा। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब मार्केट अच्छी है, बेहतर है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे शेयर जो है वो वहीं पे खड़े हैं? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आखिरी मोमेंट के अंदर इनकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हर बंदा बाइंग कर रहा था कि मार्केट बेहतर है, 1,58,000 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक थोड़े से कंफ्यूजन वाली बात। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए आप। अब ये देखें ये सीपी लिपी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बैंक्स ने बाइंग की है, अच्छी बात है, $3.95 मिलियन, बहुत अच्छी है। नीचे आए, इंश्योरेंस कंपनी ने भी $1.42 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने भी $3.68 मिलियन की बाइंग की है, अच्छी बात है। अब इसमें माल बेचा किसने है? इंडिविजुअल ने, ये मैंने वीडियो में भी बताया था। इंडिविजुअल ने माल बेचा है, और फॉरेन कॉर्पोरेट तो खैर काफी अरसे से बेच ही रहे हैं। लेकिन हमारे जो तीन बड़े इदारे हैं, बैंक हो गए और इंश्योरेंस कंपनीज हो गए और म्यूचुअल फंड हो गए, ये बाइंग साइड पर है। अच्छा, अब इन्होंने जो बाय किया है वही काम आपको भी करना चाहिए।
मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, ये देखें पहला सेक्टर है ऑल अदर सेक्टर। ऑल अदर सेक्टर में क्या आता है, इसके अंदर आता है मिसाल के तौर पे जो किसी सेक्टर में नहीं आते ना वो यहाँ पे आते हैं। जैसे ग्लास हो गया, सिरामिक्स हो गया, रिफाइनरी हो गई, गाड़ियों के जो हो गए, मतलब ऑटो सेक्टर हो गया, वो सारे के सारे सेक्टर जो है ऑल अदर सेक्टर के अंदर आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो हैवी बाइंग है म्यूचुअल फंड की वो देखें ऑल अदर सेक्टर के अंदर है। ठीक है, ये वाली जगह जो है। अब ऑल अदर सेक्टर के अंदर गाड़ियां, रिफाइनरी वगैरह ये सब आते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं जज करना जरा मुश्किल होता है कि उन्होंने क्या खरीदा होगा, तो यहाँ पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये बेचा है फॉरेन कॉर्पोरेट ने। अच्छा, और यहाँ पे मजे की बात यह है कि इंडिविजुअल ने भी बाइंग की है 0.48 की। हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या खरीदा होगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ सकता, काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें हैं। लेकिन यहाँ आए सीमेंट में, यहाँ पे देखें सीमेंट में अगर आप देखने की कोशिश करें तो अब देखें इन्होंने बेचा है, फिपी ने $2 मिलियन का माल। लेकिन देखें ये खरीदा किसने है, म्यूचुअल फंड ने 0.98 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदा, और इंडिविजुअल ने थोड़ा सा खरीदा। बाकी किसने खरीदा, बैंक्स ने, और यहाँ पे खरीदा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये सीमेंट जो है ये अच्छा चल सकता है। अब सीमेंट में आपको कौन से सेक्टर जो है शेयर देखने चाहिए, सीमेंट में सबसे बेहतरीन जो लक वो अच्छा हो सकता है। उसके अलावा डीजीकेसी, एमएलसीएस, मेपल लीफ सीमेंट। अब ये तीन शेयर हैं। अब मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है, आपने किस में काम करना है। अब चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदे का पोर्टफोलियो डिफरेंट है, पैसों की क्वांटिटी डिफरेंट है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, अपने अपने लिहाज से वो शेयर ले लो। लेकिन अगर मुझे कोई कहे ना तो मैं यहाँ से लक को चूज करूंगा। ठीक है, एक एक शेयर को मैं बताता हूँ, उसको लें जो मैं अक्सर बताता हूँ वीडियो के अंदर। कमर्शियल बैंक्स में आ, यहाँ देखें सबसे ज्यादा बाइंग जो है म्यूचुअल फंड की है 1.70 मिलियन डॉलर की। और मजे की बात है कि यहाँ पे देखें इंडिविजुअल ने सारा बैंक बेच दिया 1.96 मिलियन डॉलर का। और इसका मतलब क्या है, ऊपर आए तो इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने भी खरीदा है ये, और बैंक्स में आए तो इन्होंने भी खरीदा है। अब बैंक के अंदर कौन से शेयर अच्छे हैं, यूबीएल नंबर 1, मिजान बैंक नंबर 2, एमसीबी नंबर 3, हबीब बैंक और नेशनल बैंक। नेशनल बैंक को भी हाथ ना लगाएं, नेशनल बैंक अभी नेगेटिव है। यूबीएल सबसे बेहतरीन है, मिजान बैंक बहुत अच्छा है, एमसीबी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, इन तीनों को देखें। छोटा शेयर को लेना चाहता है, बैंक ऑफ पंजाब को देख सकते। अच्छा, ये देखें ये बैंक्स हो गए। अब इसकी देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा खरीदा, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना ज्यादा खरीदा, इंडिविजुअल ने सारा बेच दिया, और बैंक्स ने भी सारा खरीदा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बैंकिंग सेक्टर, और मुझे लगता ही है कि मार्केट को लीड यही करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो लीड यही करेगा। यहाँ पे आ जाए फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में देखें सबने माल बेचा है, ये देखें कंपनीज ने भी माल बेचा, इंडिविजुअल ने भी माल बेचा, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदा। सबसे ज्यादा माल किसके पास है, म्यूचुअल फंड के पास। और इसमें क्या है, एफएफसी, और दूसरा क्या है, मेरे ख्याल एफएफसी काफी है। यहाँ से अगर किसी ने देखना तो एफएफसी को देख ले। ये तकरीबन जब 580 90, 480 90 पे था तो मैंने कहा था कि 500 तोड़ेगा तो फिर ये बेहतर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वही शेयर है सारे जो मैं आपको व्हील के अंदर दिखाता हूँ, कि आप देखें वहां से ओजीडीसी पीपीएल आएगा, यहाँ से देखें एफएफसी आ गया, ऊपर से देखें लक आ गया। अच्छा, फूड सेक्टर में थी, आज एक खबर लगी हुई थी कि वजीर आजम ने, हमने भी शेयर की कि वजीर आजम ने 50 आइटम जो है वो बता दिए कि जी मीट जाएगा, राइस जाएगा, फलाना जाएगा, फलाना जाएगा। लेकिन मजे की बात आप ये देखें, पता क्या है, मजे की बात आप ये देखें कि फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी देखें ये बेचा है, देखें बैंक्स ने भी देखें ये बेचा है, नीचे आए म्यूचुअल फंड ने भी ये बेचा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बेचा है। तो चार बड़े इदारे हैं, चारों ने देखें फूड को बेचा है। ठीक है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि मार्केट में वो नहीं देखना होता जो सब कह रहे होते हैं, वो देखना होता है जो सब नहीं कह रहे होते। अब इस सब की वीडियो में आपने आपको क्या नजर आया होगा कि जी देखें गवर्नमेंट ने फूड सेक्टर को इंसेंटिव दिया है, और ये मीट जाएगा, राइस जाएगा, फलाना जाएगा, तो टॉमसेल ऊपर चला जाएगा, यूनिटी ऊपर चला जाएगा, फलां ऊपर चला जाएगा। लेकिन मजे की बात देखें कि फीपीलीपी क्या बता रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट भी बेच रहा है, बैंक्स भी बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, और बाकी आपके सामने। ठीक है जी, और खरीदा सारा किसने, ये देखें इंडिविजुअल्स। तो फिर आपके सामने बाकी कहानी। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि फूड सेक्टर में आप जाएं। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। नीचे अगर आप आए ऑयल एंड गैस, ये देखें एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे देखें ओजीडीसी पीपीएल। मैं रोज कहता हूँ कि ओजीडीसी पीपीएल खरीदें। सबसे ज्यादा माल देखें किसने खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने, कितना 1.33 मिलियन डॉलर का। ठीक है, ओजीडीसी पीपीएल। और बेचा किसने है, इंडिविजुअल। आप ये चेक कीजिए, पब्लिक ने आज सारा माल बेच दिया, और सारा किसने खरीदा, आपके सामने म्यूचुअल फंड। और मजे की बात है कि सबने बेचा है, सारा माल म्यूचुअल फंड के पास, और मार्केट को कौन चलाने वाला है, म्यूचुअल फंड। तो ओजीडीसी पीपीएल
टॉप द लिस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइंग करें। मैंने आज खुद ओडीजीसी पीपीएल खरीदा अपने लिए। अच्छा, यहाँ पे आए पीएसओ। पीएसओ में देखें सारा पैसा किसने लगाया है? कंपनीज ने 1.30 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, बाकी सब ने बेचा है। और यहाँ पे देखें म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो पीएसओ भी ठीक है, ओजीडीसी पीपीएल भी ठीक है, एफएससी ठीक है, लक ठीक है। ठीक है जी, आगे आते हैं। पावर जनरेशन में आए, यहाँ पे देखें कितना माल खरीदा म्यूचुअल फंड ने? 0.65 मिलियन डॉलर। बैंक ने कितना खरीदा? 0.20 मिलियन डॉलर। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना खरीदा? 0.13 मिलियन डॉलर। और मजे की बात है, इंडिविजुअल ने आज भी सारा बेचा। और पावर सेक्टर में क्या आता है? हब। ठीक है, हब को यहाँ से हबको को ले लीजिए आप। अच्छा, नीचे आ जाए टेक सेक्टर। टेक में मुझे अगले दिन किसी ने पूछा था सिस्टम के बारे में, तो मैंने कहा था सिस्टम बेस्ट स्टॉक है। अभी कल या परसों मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा इसको होल्ड करें, ये बहुत ऊपर जाएगा। वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा खुद ही। अच्छा, यहाँ पे देखें टेक सेक्टर में क्या है। फॉरेन कॉर्पोरेट सब जगह पे सेलिंग पे है। वाहिद ये है जिसको उन्होंने खरीदा है, सीपी ने, फॉरेन कॉर्पोरेट ने। उसके बाद आइए ब्रोकर, इन्होंने भी खरीदा है। और यहाँ पे आइए अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने खरीदा है। अच्छा, बाकी सब बेचने में है। यहाँ पे मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा टैक्स सेक्टर में, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा चुका है। मेरा ख्याल है सिस्टम लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और नेटसोल और टीआरजी ऑलरेडी पहले नीचे है, यहाँ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाए। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें सबसे ज्यादा माल किसने खरीदा? इंश्योरेंस कंपनीज ने, 0.18 मिलियन डॉलर। और यहाँ पे और किसने खरीदा? फॉरेन कॉर्पोरेट ने। यहाँ पे एक शेयर रेकमेंड करूंगा, निशात मिल्स, एनएमएल। यहाँ पे आप निशात मिल को ले लीजिए, वो अच्छा काम करेगा। तो टेक्सटाइल में निशात मिल हो गया, पावर सेक्टर में हबको हो गया, पीएसओ हो गया, ओजीडीसी पीपीएल हो गया, बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल, निजाम बैंक और एमसीबी हो गया। और उसके बाद ऊपर आइए फर्टिलाइजर में एफएफसी हो गया, सीमेंट में लक, और एमएलसीएफ हो गया, डीजीकेसी। लेकिन लक सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ पे आना चाहते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पे मैं को रेकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाइंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े सेक्टर हैं कि पूरी मार्केट यहाँ पे आ जाती है, आधी मार्केट। तो ये अंदाजा नहीं हो सकता कि उन्होंने क्या खरीदा होगा, वरना मैं यहाँ भी आपको बताता। लेकिन यहाँ रिफाइनरी आती है, ऑटो आता है, ये बड़ा सेक्टर है। उसके अलावा बहुत कुछ आता है। अच्छा, अब आपने कुछ सवाल करना है तो मुझसे पूछें। अच्छा, अब क्या होगा? नंबर वन, देखें ये इन्होंने म्यूचुअल फंड ने, इन्होंने सबने माल खरीदा तो है ना, इंश्योरेंस कंपनीज ने, बैंक्स ने। कल आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है, मैंने कल भी देखें बताया था, मैंने कल भी कहा था कि मार्केट अगर ऊपर खुले तो बेचना है। तो अगर मार्केट, फर्ज करें कि हो सकता है यही करें कि ये मार्केट को 2-2.5 हज़ार पॉइंट खोली ऊपर दे, जैसे आज खोला था, और मार्केट डायरेक्ट 1,61,000 60,000 पे चली जाए। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, बेचना है, खरीदना नहीं है। खरीदने का टाइम जो था वो गुजर गया। हाँ, अगर मार्केट सस्टेन करे, 1,61,000 को ऊपर क्रॉस करे, क्लोजिंग दे, वॉल्यूम अच्छा आए, फिर देखेंगे कि लेना है। जो जो आप लोगों ने खरीदा है, इसको सुबह बेचना है, खरीदना नहीं है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, अब कुछ सवाल है तो मुझसे पूछें, जल्दी से करें, फिर इसको वाइंड अप करें। हरिया। अच्छा जी, ये पाइनियर सीमेंट का बता दें। पाइनियर सीमेंट पड़ा हुआ 3,000। सर देखें, पाइनर की तो कॉल हमने दी थी ना। अब पहला खरीदा हुआ है, पहले का खरीदा हुआ हाँ जी, 228 रुपये का लिया हुआ है। है? 228 रुपए का तो सर, 228 का तो ठीक है ना, 240 तो लगाया उसने। बस वो आज बेचा नहीं ना शाह जी। अच्छा, हाँ, मैंने देखा, अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था आप लोगों के, 240 का हमने बेचा है। मैंने शेयर कर बस वो दिया उस था। वक्त गुजर गया था जी, वो 240, उसके बाद आया नहीं ना शाह जी। असल में पता है क्या होता है, शेयर दोबारा आता ही नहीं है। मैं एक तरीका बताऊं आपको, इसका तरीका ये होता है कि जो जी। रेट हम आपको देते हैं ना, आप उसका रेट लगा के छोड़ दिया करें। वो जाता है बिग अच्छा लगा के, जी। वहां से वापस आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। अब हाँ जी, और सुबह किसी का कोई निकल जाए सवाल है? इसमें से या- अच्छा, मैं अभी शाह एक जी, और इसमें चीज से बता दूं, सुबह मैं एक और निकलना चीज है या बता दूं। 280 का इंतजार पाइनियर में करना है? एक और चीज बता दूं, पाइनियर जो है ना, पाइनियर, ये मैंने देखें जब कॉल आप जी। लोगों को कल दी थी ना 227 पे, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा जी। था कि ये इन्वेस्टमेंट कॉल है। मेरे हिसाब जी। से जो बंदा पाइनियर को होल्ड करेगा ना, मेरे हिसाब से ये इससे नीचे नहीं आएगा। और ये यहाँ से बड़े आराम के साथ जो है ना, ये कुछ 280, 290, 300 पे आराम से चला जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत जी। नहीं है। और बोलिए। चलिए, जीते रहिए, जीते रहिए। जी, और बोलिए। जी सर, किसी का सवाल है कोई? सर जी ये सर, ये बीओपी का बता दीजिए। किसका? बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपने खरीदा भाई या खरीदना है? सर थोड़ा सा खरीदा था आज, ये 26 रुपये में, 26 रुपये 50 पैसे। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। मैं यहाँ ले लेता हूँ बीओपी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। ये देखें बैंक ऑफ पंजाब है जी, जरा यहाँ पे आ जाए 15 मिनट में।
अब देखें हर शेयर के अंदर यही प्रॉब्लम है कि देखें पहले ये ऊपर गए हैं और इस जगह पे आके देखें ये यहीं पे सस्टेन कर रहे हैं, ऊपर नहीं गए इनकी प्राइस। अच्छा अब ये 26 रुपए पे है ना। एक मिनट में जरा इसका चार्ट जरा दूसरा खोल लो। एक मिनट जरा सोल्व कीजिएगा ये। मुझे लगता है वो गुम हो गया। अच्छा चलें भारत, कोई बात नहीं। बैंक ऑफ पंजाब अगर आपने किस रेट पे खरीदा सर? 26.50। ठीक है, कोई मसला नहीं, कल सुबह चला जाएगा इंशाल्लाह। ये 27, साढ़े तो 27, इसको 28 तक चला जाएगा इंशाल्लाह। और बोलिए, और बोलिए। तो सर इसको सेल आउट स्ट्रेंथ रखना है ना वालेकुम इसको। शाह। हाँ हाँ, सेल और सर स्ट्रेंथ, जितने भी आईजीआईएचएल शेयर तो आपने खरीदे हैं ना, बताया था। सबको कल बेचना है, खरीदना नहीं है, कल सबको बेचना है जी। और बोलिए। अच्छा शाह सर जी, मैं वो प्लीज कितने पे 87 सेल? मिनट बताइएगा। एक एक बोले ना, एक एक। आईजीआईएचएल पूछ रहे हैं। आईजीआई, जी जी। सर आईजीआईएचएल की हमने कॉल दी थी 300 पे, ठीक है, और वो 2 मिनट में 310 पे चला गया था। मेरा ख्याल है कल ये 320, 22 पे जाएगा। 22, 23 पे बेच दीजिएगा, सुबह रेट लगा के छोड़ दीजिएगा, जैसे ही जाएगा खुद ही बिक जाएगा जी। और बोलें। अच्छा अच्छा सब मैं प्लीज आपने फॉर कहा 88 कि मिनट एक बताइएगा। दफा जो है पीपीएल में से निकल जाएं सुबह और बाद में देखेंगे। मेरे पास 208 रुपए का पड़ा हुआ पीपीएल, तो जी सुबह जी निकल जाऊं एक दफा पहले। जी जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, वही गुजारिश कर रहा हूँ कि कल अगर मार्केट ऊपर खुलती है ना, इनको ऊपर बेचना है, जी बेचने के बाद फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो अगर अगर मार्केट ठीक हो खुले गया। ना 2-2,500 3,000 पॉइंट ऊपर, जैसे वो खोलते हैं आमतौर पे, जी आपने सब चीजों को जी जी बेचना है। ठीक है, ठीक ये हो ध्यान में गया रखें। सर, ठीक ठीक हो गया अच्छा, ठीक। छठा सीमेंट का पूछ रहे हैं। जी सर, ठट्टा और मैं प्लीज। छठा किस रेट पे खरीदा हुआ आपने? सर काफी पुराना खरीदा हुआ है, न्यू कमर था। वैसे ही मैं इस मार्केट में जैन में एंटर हुआ था, जैन 26 में। मैं भी जी। बस स्ट्रगल ही कर रहा हूँ अभी तक। रेट वो रेट पुराने बताए ही ना, क्या खरीदे हुए रेट, हैं क्या सर। रेट, क्या बताएं, रेट क्या आपका? 66, 66 सर। सॉरी। 66, डबल सिक्स। 666, अच्छा। 666 पे तो जरा मुश्किल जाएगा। अच्छा इसका पता क्या तरीका, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि ये 57-58 पे जाए ना, तो 57-58 पे आप इसको बेचिएगा। और उसके बाद अगर ये, खैर एक मिनट जरा मैं डेली पे भी देख लूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। 64, हाँ 58 पे जाएगा ना, 58 पे बेचिएगा आधा जितना खरीदा हुआ है। दोबारा नीचे आएगा, दोबारा ले लेना, शेयर वापस आ जाएगा और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपका रेट आ जाएगा कम का, उसके बाद आपको फिर रेट आपका मिल जाएगा जी। और को बोलें जल्दी से। अच्छा अच्छा सर, मेरे मैं पास ना प्लीज दो सर, सौ मैं अठासी प्लीज। दो सर सौ ये अठासी इंट्राडे रुपए को के एक्सप्लेन हिसाब कर से। दो। 288 का क्या पड़ा मेरे हुआ है? एचबीएल पड़ा हुआ 4,000, तो उसको क्या करूं? अभी रखूं उसको? आप बता रहे हैं बढ़ जाएगा। जी जी, बैंक आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। 288 का काफी ऊपर का लिया हुआ है। अच्छा एक चीज आप लोग जी ध्यान में रखें ना, आप लोग जो है ना स्टॉप लॉस रूल लगाया करें। अभी देखें ठीक कितने हो गया। कितने पुराने शेयर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। अब ये 288, ये डेली पे है ना, इसको होल्ड करें, चला जाएगा इंशाल्लाह ऊपर। बैंकिंग अच्छा है, ठीक एचबीएल ठीक में कोई बुराई वाली बात नहीं है, चला जाएगा ऊपर इंशाल्लाह ये। जी और ठीक बोलिए। ठीक हो गया। जी, शाह साहब मारी एनर्जीज लिया था 342 सर पे, ये तो अभी वो इंट्राडे को ब्रेक। एक्सप्लेन कर दें सर ये। अच्छा मारी मारी का बोले, पहले मारी का बोले फिर बंद करते हैं जी। मारी एनर्जीज 342 पे लिया था, तो अभी 342 पे ही है, तो कल अगर थोड़ा ऊपर खुले तो इसको सेल कर दूं मैं। 342, 642? 342, सॉरी 642, हाँ 642 वही सॉरी। वही मैं कह रहा हूँ ना, 642। हाँ 642 है ना, ये सर ऊपर जाएगा ये इंशाल्लाह आपको ना, कल ये रेट इंशाल्लाह आपको दे देगा। 658, 660 का रेट आपको दे देगा। 658-60 का रेट दे तो वहां बेचिएगा। आज भी मुझे किसी साहब ने ठीक बोला था 630 पे बेच दें, तो मैंने कहा था नहीं, 30 पे नहीं बेचना, ये आप इसको 48 का रेट लगाएं, वहां पे जाके बेचिएगा। तो अभी देखें ये 42 पे तो खड़ा है ना, क्या जी? तो ये इंशाल्लाह आपको 60 का रेट आपको दे देगा सुबह, आप इसका रेट लगा दीजिएगा। जी सर, ओके। 58-59 का क्या रेट। जी, मैं जी। प्लीज का बताइए। मैं प्लीज किसका? का बताइएगा 112 में। मैं प्लीज का मैपल लीफ सर 112 पे अभी तो नहीं जाता, 112। अभी तो नीचे है काफी। अभी इसका तरीका ये है कि ऊपर जाए जी ना, जी। जिस रेट पे भी जाए ऊपर आप इसको बेच दीजिएगा, दोबारा नीचे मिलेगा, दोबारा खरीद लीजिएगा। कितना खरीदा हुआ आपने? कहाँ तक? सर 3500 यूनिट है, 3500। अच्छा एक मिनट, MLCF में देखता हूँ आपको। सर ये ना अभी उस रेट पे नहीं जाएगा जो आप सोच रहे हैं ना, उस रेट पे नहीं जाएगा। ये बहुत ज्यादा गया ना, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका तरीका यही है कि जब ये ऊपर जाए ना, पुल बैक दे, आप इसको बेचें, और जब दोबारा नीचे आए आप इसको बाय कर लें। 4 5 6 दफा एवरेज करेंगे तो खुद ब खुद आपका प्रॉफिट निकल आएगा। चलिए जी, मैंने कोशिश की है कि आपको ओ, बता दी है, ओ, बाकी कोशिश आपने कल ये करनी है कि मार्केट अगर खुलती है ना ग्रीन, और इंशाल्लाह खुलेगी, ऊपर जाएगी, सबने बाइंग की हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सब ने चीजें बेचनी है, खरीदना बिल्कुल नहीं।
अगर खरीदने का होगा तो हम मार्केट में बैठे होंगे, अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा लगेगा, मार्केट सस्टेन करेगी, तो आपको बताएंगे कि हाँ जी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, बाकी बाकी चीजें जो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।